आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास है, जैसे हर एक माँ के लिए बहुत ख़ास होता है। आज है मेरी बड़ी बेटी का जन्मदिन। सुबह-सुबह उठ के सबसे पहले किचन में आई और आते ही मैंने ना आलू बॉयल करने चढ़ाए। आलू बॉयल करने के लिए रख के फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहा धो के आज मैंने नया सूट पहना है। ये सूट मैंने इस बार जम्मू गई थी तो वहाँ बनाया था। तो ये मैंने सिंपल सा सूट बनाया था, इस तरह से मैंने इसकी छोटी स्लीव्स रखी थी और ऐसे करके ना आजकल जो चौकोर शेप में गला बन रहा है ना, उस शेप में बनाया। जम्मू से आने के बाद मैं डेली सोचती हूँ कि आज पहनूँ, लेकिन मैंने इस सूट को नहीं पहना, तो आज मैंने इस सूट को पहना है। आज मेरी बड़ी बेटी का जन्मदिन है, तो बस वो भी सो के उठ के आ गई है और आज उनका जन्मदिन है तो उनको तो खूब सारा मतलब पैम्पर करना बनता है ना, तो बहुत सारा प्यार किया और फिर बोला कि जल्दी से रेडी हो जाओ क्योंकि आज उसका एग्ज़ाम भी है। PT1 एग्ज़ाम है तो वो चल रहे हैं, तो इसीलिए मैंने बोला जल्दी से रेडी हो जाओ। बोलती मम्मा आज मैं एग्ज़ाम नहीं दूँगी, आज मेरा बर्थडे है ना। तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, पेपर दे के आना, फिर उसके बाद खूब एन्जॉय करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे उनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी और साथ-साथ में हलवा बना रही थी। नॉर्मली तो मैं ना सुबह कंजकों के लिए हलवा, पूरी, चना या आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ। बट आज ना सारे बच्चे स्कूल चले गए हैं, यहाँ पे कोई बच्चा है ही नहीं है, तो किसके लिए मैं बनाऊँ? तो इतना जल्दी तो मैं बच्चों को कंजकों के लिए भी नहीं बुला सकती। 6:30 बजे, 6 बजे बस आ जाती है बच्चों की, 6:30 पौने 7। तो इतनी जल्दी कौन बच्चा आएगा कंजके खाने के लिए? तो इसीलिए मैंने कहा चलो जल्दी से मैं हलवा बना लेती हूँ और मंदिर में चढ़ा देंगे और साथ-साथ में ही अपने बच्चों को दे दूँगी और अगर कोई मिल गया तो उनको भी साथ-साथ लगे हाथों पकड़ा दूँगी। बट प्रॉपरली घर बिठा के कंजके देना वो पॉसिबल नहीं है। तो फिर मैंने जल्दी-जल्दी हलवा बनाया और साथ-साथ में आलू बॉयल हो चुके थे, थोड़ा-सा प्याज़ कट किया, मतलब वो सैंडविच बनाने के लिए पतिदेव भी लगे हुए थे, साथ में हम दोनों कर रहे थे। तो यहाँ पे मैंने ना ड्राई फ्रूट्स भी कुछ कट किए और वही साथ में सूजी के भून लिए। तो यहाँ सूजी भी भुन गई थी अच्छे से, ड्राई फ्रूट भुन गए थे, फिर मैंने पानी डाला इसमें और अच्छे से हलवा बना के तैयार कर दिया चीनी डाल के। तो बस मेरा हलवा यहाँ पे बन रहा था, तब तक साथ-साथ में सैंडविच की प्रिपरेशन भी पतिदेव कर रहे थे। तो बेटी ने तब तक यूनिफ़ॉर्म पहन ली थी और वो रेडी हो गई थी। तो चोटी-वोटी मुझे बनानी पड़ती है, बाकी के काम मेरे को करने पड़ते हैं। बस ये है कि यूनिफ़ॉर्म वगैरह खुद पहन लेती है, वो भी बहुत मेरे को हो जाता है कि चलो इतना भी अच्छा है कि इतना भी काम खुद कर लेती है। तो यहाँ मेरा हलवा बन चुका था, तो मैंने हलवा एक कटोरी में डाला और अच्छे से इसको पैक करके पतिदेव को दिया। तो पतिदेव लेके चले गए थे मंदिर, तो पतिदेव बोलते कि मैं मंदिर में माथा टिकवा के ले आता हूँ और साथ में वहाँ प्रसाद वगैरह दे आएँगे। तो फिर वो लेके चले गए थे मंदिर में और तेल वगैरह, जोत वगैरह सब कुछ लेके चले गए थे। तो बड़ी छोटी बेटी रो रही थी मुझे भी जाना है, तो बड़ी बे मैंने उसको समझाया, मैंने कहा वो लेट हो जाएँगे, उसने स्कूल जाना है। तो फिर मैं छोटी बेटी को घर के अंदर लेकर आई और साथ-साथ में मैं सैंडविच बनाने स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे मैंने ना स्टफिंग वगैरह तैयार की हुई थी, जैसे आलू, शिमला मिर्च, प्याज़, थोड़ी-सी गाजर, ये सब चीज़ें कट की हुई थी। साथ में टमाटर भी कट किया हुआ था, तो बस सैंडविच मेकर में मैंने इस तरह से रखा, ऊपर-नीचे घी लगा के तो अच्छे से सैंडविच बनने रख दी। इधर हलवा भी हमारा जो मैंने दे दिया था और बाकी का हलवा जो है वो रेडी था। तो गरम-गरम हलवा था, साथ-साथ मैंने बच्चों को थोड़ा हलवा भी दे दिया और यहाँ पे सैंडविच जो है ना वो बन गई थी। तो सैंडविच बहुत अच्छे से बनती हैं, थोड़ा-सा हल्का चीज़ भी डालती हूँ मैं और ये ना मैं आपको सच्ची बताऊँ, सैंडविच वगैरह मैं मंथली कभी 2 या 3 बार बच्चों को देती हूँ। जब मुझे लगे कि बच्चे को बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मन कर रहा है, तो आज उनका बर्थडे है तो उनको थोड़ा-सा मेरे को लग रहा था कि देना चाहिए। अदरवाइज़ ये चीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा बच्चों को मैं देना पसंद नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने उनके लिए चीज़ सैंडविच पैक कर दिए थे, साथ में हलवा पैक कर दिया था। तो अब मुझे उनकी चोटियाँ बनानी थी और साथ-साथ में ये कपकेक्स हमने मँगवाए थे उनके बर्थडे पे ना, उनकी क्लास के बच्चों को देने के लिए। तो यहाँ पे ये बॉक्स व रेडी कर दिया था, इसमें चॉकलेट्स भी थे, कुछ टीचर्स के लिए और साथ में कपकेक्स थे। तो वो भी रेडी हो चुका था और यहाँ पे बच्चे भी रेडी थे, तो बस बस आ गई। फिर उसके बाद कुशाग्री इतना लेट हो गई थी, जल्दी-जल्दी सैंडविच हाथ में ही पकड़ा हुआ था उन्होंने और फिर उसके बाद पापा चले गए उनको छोड़ने के लिए बस में। तो यहाँ पे एक बॉक्स भी था साथ में, इसलिए पतिदेव चले गए, नहीं तो कुशाग्री खुद ही बैग लेके चली जाती है नीचे अक्सर। कभी-कभार मैं शौक से चली जाती हूँ कि चलो भई मैं चढ़ा आती हूँ बस में। तब तक बस भी आ गई और छोटी बेटी भी ना खुद ही चली गई नीचे, इतनी सीढ़ियाँ हैं वो खुद ही उतर के भाग गई। मैं उधर से देख रही थी और वो उधर से नीचे भी चली गई। अब मैं वापस आ गई और पापा ना मेरी जो सेल्फी स्टिक है ना, जिससे मैं वीडियोज़ वगैरह कभी-कभी शूट करती हूँ, तो पापा ने वो पकड़ी हुई थी हाथ में। तो मैंने कहा पापा आप भी व्लॉगिंग स्टार्ट करो, ससुर जी हैं मेरे ये। तो फिर पापा बोलने लगे कि नहीं मैं भी ट्राई करूँगा, ये वाली सेल्फी स्टिक मुझे दे देना। मैंने कहा ठीक है आप ले लो, आप भी वीडियोज़ बनाया करो, कुछ नहीं होता, कहीं जाते हो तो ज़रूर बनाया करो। जब हम सब लोग अंदर आ गए ना, तो दरवाज़ा खुला था और मेरी छोटी बेटी को इतनी चिंता होती है कि दरवाज़ा क्यों खुला है, तो जल्दी-जल्दी से आके दरवाज़ा लॉक किया उसने। और फिर उसके बाद अभी मैंने कुछ दिनों से न्यूज़पेपर लगाया है ताकि सुबह ना मैं थोड़ी देर अपनी स्टडी टाइम भी रखूँ, जिसमें मैं थोड़ी-सी कुशाग्री को स्कूल भेज के ना थोड़ी-सी स्टडी करूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा न्यूज़पेपर पढ़ लिया था, उसके बाद पापा को ना कहीं जाले दिख गए बाहर, पापा बोलते जाले हो गए हैं। तो मैंने जल्दी से ना जाले वाला वो पकड़ा ब्रश और अच्छे से पूरे जाले बाहर के निकाले। जाले अच्छे नहीं होते, घर में लगने नहीं चाहिए जाले।
तो यहाँ पे अब मैं आ गई थी अंदर और पापा को पराठे बना के दे रही थी। आलू की स्टफिंग थी तो मैंने कहा पापा आज पराठे ही खा लेते हैं। पापा बोलने लगे ठीक है। फिर पराठे और दही पापा को देती गई और पापा ने खा लिया खाना। फिर उसके बाद मैंने भी ब्रेकफास्ट किया एंड आफ्टर दैट हम लोग साथ में बैठे थे और बैलून्स फुलाने लगे क्योंकि शाम की प्रिपरेशन करनी है। मैंने पापा को बोला चलो दोनों मिल के बैलून फुलाते हैं और साथ साथ में थोड़ी गप्पे भी मारते रहते हैं क्योंकि कुछ कुछ मतलब बातें इधर की उधर की। तो हमारे बीच में एक बॉन्ड ऐसा है कि हम छोटी छोटी बातें करते हैं और धीरे धीरे करके ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं। पहले स्टार्टिंग में तो ऐसे ही होते हैं लेकिन धीरे धीरे करके जब आप एक दूसरे से अच्छे से बातचीत करते हो तो ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो अभी बस हम बैलून फुलाएंगे, डेकोरेशन करेंगे, छोटी बेटी खूब इंजॉय करिए। तो अब नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलती हूँ।